गुड मॉर्निंग बच्चों, आप लोग कैसे हो। देखिए, मैं रोज़ रोज़ वीडियो नहीं डाल पाता हूँ। उसकी बहुत सारी वजह हैं कि मुझे टाइम नहीं मिल पाता, और साथ ही साथ मेरे पास जो है इंस्ट्रूमेंट की कमी भी है। ठीक है, जैसे सारी दिक्कतें पूरी हो जाएंगी मैं आपको रोज़ रोज़ वीडियो डालूंगा। लेकिन याद रखना कि वीक में कम से कम 4 से 5 वीडियो डालूंगा। एक हफ्ते में 4 से 5 वीडियो मैं आपके लिए डालूंगा। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, बगैर टाइम गंवाए हम देखते हैं, अपने मुद्दे पर आते हैं, टॉपिक पे आते हैं। हमारी आज की जो टॉपिक है वो टीथ है, क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में टंग के बारे में डिटेल में पढ़ लिया है। टीथ हम पूरा ये जो है पढ़ रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, और डाइजेस्टिव सिस्टम में टीथ पढ़ रहे हैं। इसका फंक्शन क्या है भाई, ये क्यों पढ़ रहे हैं इनको, इनका क्या काम है, ये किनसे बने होते हैं, इनका अरेंजमेंट क्या होता है बक्कल कैविटी में, ये सारी चीजें हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, टीथ टीथ का काम क्या होता है भाई, मैस्टिकेशन ऑफ फूड, फूड को चबाना। जो हम फूड पार्टिकल खाते हैं बड़े बड़े, तो उन बड़े बड़े पार्टिकल को ये टीथ मैकेनिकली तोड़ देता है, मैस्टिकेट कर देता है। ठीक है, ये काम होता है टीथ का। टीथ बने किसके किससे होते हैं भाई, ये भी हम पढ़ेंगे। टीथ टाइप्स ऑफ टीथ के बारे में पढ़ेंगे, अरेंजमेंट ऑफ टीथ भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टीथ है। तो इसका एक काम पढ़ लेते हैं, इट हेल्प्स इन मैस्टिकेशन ऑफ फूड। ये क्या करता है, फूड को मैस्टिकेट करता है, यानी ये फूड पार्टिकल को चबाने में हेल्प करता है। ठीक है, और आप जानते हो भाई हमारे ओरल कैविटी में दो दो जा होते हैं, अपर जा लोअर जा। अपर जा किससे बना होता है, लोअर जा किससे बना होता है। ये बोन होते हैं दो बोन, नीचे ये वाली बोन जो है इसको मैंडिबल बोलते हैं। ऊपर वाली जो ये दो बोन है जो आगे चलकर यहाँ फ्यूज होती है, यहाँ पर ये एक जैसी बोन लग रही है ये भी, और इसको बोलते हैं मैक्सिला। तो नीचे वाला जो जबड़ा है वो मैंडिबल बनाता है, और ऊपर वाला जो जबड़ा है वो क्या बनाता है, मैक्सिली बनाता है उसको। इसी पर टीथ का जो है वो अरेंजमेंट होता है। ठीक है, तो अगला पॉइंट वही लिखते हैं कि अरेंजमेंट ऑफ टीथ ऑन जॉज। हम दोनों जबड़ों की बात कर रहे हैं। अरेंजमेंट ऑफ टीथ ऑन जॉज is called as डेंटेशन। जबड़े पर जो टीथ है, जो दांत है, उनके अरेंजमेंट को ही बोलते हैं दंत विन्यास। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ टीथ ऑन जॉज इज कॉल्ड एज डेंटेशन। ठीक है बेटा, अब हम डेंटेशन पढ़ लेते हैं। हम ह्यूमन के अंदर बहुत कई प्रकार के डेंटेशन होते हैं, तो हम उन्हीं को पढ़ लेते हैं। तो अगला हेडिंग होगा डेंटेशन क्या होता है। तो हमने बताया डेंटेशन क्या होता है। डेंटेशन का हिंदी क्या होता है भाई, दंत विन्यास। हमारे पास 3 टाइप का डेंटेशन है।
3 टाइप का डेंटिशन है। हेट्रोडोंट डेंटिशन, थीकोडोंट डेंटिशन, डाइफियोडोंट डेंटिशन, 3 टाइप का डेंटिशन है। ठीक है बच्चों, तो पढ़ लेते हैं। पहले पढ़ते हैं थीकोडोंट। सिर्फ मैं थीकोडोंट लिख दे रहा हूं, ये क्या है, डेंटिशन है, टाइप्स ऑफ डेंटिशन। इसके बाद आप जानते हैं क्या है भाई, डाइफियोडोंट डेंटिशन। उसके बाद क्या है, तीसरा है हेट्रोडोंट डेंटिशन। तो हम ह्यूमन में 3 प्रकार का डेंटिशन पाया जाता है बेटा, ध्यान देना, 3 प्रकार का, एक प्रकार का नहीं, 3 और टाइप के डेंटिशन होते हैं। एक्रोडोंट डेंटिशन कई प्रकार के, मोनोफियोडोंट, पॉलीफियोडोंट, कई प्रकार के डेंटिशन होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर 3 पढ़ेंगे जो हम ह्यूमन में होता है। थीकोडोंट डेंटिशन किसे कहते हैं भाई, थीकोडोंट डेंटिशन कुछ नहीं है, कहते हैं कि जो हमारा जो टीथ है, जो हमारे टीथ है, वो टीथ सारे के सारे, ये जो जबड़ा है, इस जबड़े के एक कैविटी होती है जिसको बोलते हैं एल्वियोलस। उस एल्वियोलस कैविटी में एक एक टूथ क्या होते हैं, धसे होते हैं। यानी ये कह रहे हैं कि हमारे जो टीथ हैं वो टीथ एम्बेडेड होते हैं, गुथे होते हैं किसमें, सॉकेट में। एक सॉकेट जिसको हम एल्वियोलस बोलते हैं, एक कैविटी जिसको हम एल्वियोलस बोलते हैं, उसी कैविटी में ये गुथे होते हैं। इसीलिए इस टाइप के डेंटिशन को क्या बोलते हैं, थीकोडोंट डेंटिशन। तो यहां पर लिख ले, बहुत ज्यादा नहीं लिखेंगे। टीथ आर एम्बेडेड, एम्बेडेड मतलब धसे होना या गुथे होना, एम्बेडेड इन सॉकेट ऑफ जाबोन। ठीक है, ये सॉकेट ऑफ जा, देखिए मैं एक बना दे रहा हूं, ये देखिए जाबोन, जबड़ा एक बना दे रहा हूं। ये मान लीजिए कि लोअर जा है, कोई दिक्कत नहीं, अपर जा भी मान देते हो, लोअर जा। ये हड्डी है, क्या है, हड्डी। यहां पर ऐसे गड्ढा रहता है, इतना बड़ा बड़ा नहीं होता, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए कि आपको साफ साफ दिखे इसलिए बना रहा हूं। ये देखिए, गड्ढे का साइज शेप उसी प्रकार होगा जिस प्रकार उसके रूट्स होंगे टीथ के। ठीक है, तो ये देखिए, ये यहां पर क्या होता है, ये बीच बीच में आप देख रहे हो गड्ढा है, बोन में बीच बीच में क्या है, गड्ढा, ये देखिए। ठीक है, इसी में टीथ क्या होते हैं, इसके रूट, टीथ के जो रूट हैं इसी में एम्बेडेड होते हैं, या कहते हैं इसी में टीथ एम्बेडेड होते हैं, धसे होते हैं। अगर टीथ किसी सॉकेट में, किसी कैविटी में धसे हैं, इनकी रूट्स किसी कैविटी में धसी हुई है, तो इस टाइप के टीथ को बोलते हैं क्या, थीकोडोंट डेंटिशन। आए समझ में, टीथ आर एम्बेडेड इन सॉकेट ऑफ जाबोन, हेंस दे आर कॉल्ड थीकोडोंट डेंटिशन। आया बेटा समझ में, ठीक है, बस इसमें इतना ही रहने देते हैं, इतने ही
हमारे लिए जरूरी है। अब देखते हैं डाइफ्यूडोंट डेंटिशन का होता है भाई, ये समझ में आ गया? ये भी देख लेते हैं। कुछ नहीं है यार डाइफ्यूडोंट डेंटिशन। आप जानते हो कि जब छोटे थे, बचपन में जब थे, तो हमारे शुरू शुरू में दांत आए थे तो दांत टूट गए थे। हम उसको हिला हिला के तोड़े थे, हमें पता भी है, बहुत मजा आता था। उसको क्या कर देते थे, जब दांत टूटता था तो उसको घास में, जहाँ घास होती थी उस घास के मैदान में जाते थे और थोड़ा सा मिट्टी को कुरेदते थे और उसी के अंदर टीथ को डाल देते थे कि जैसे घास जमती है, उगती है, वैसे हमारे जब इस टीथ से जब घास जो है उगेगी तो हमारे दांत भी उगेंगे, अगर इसे फेंक दोगे तो नहीं उगेंगे। ये हमारा सोचना था, बचपना था। तो धीरे धीरे करके एक एक, कभी कभी दिन में 2-2 दांत टूट जाते थे, हिला हिला के हम लोग तोड़ते थे जबरदस्ती, ठीक है। बड़ी खुशी होती थी जब एक दांत टूटता था। तो आप देखते हैं कि जितने शुरू में जितने भी दांत आते हैं सब टूट जाते हैं, लेकिन टूटने के बाद क्या हमारे पास दांत ही नहीं है, हमारे माउथ में, हमारे ओरल कैविटी में दांत ही नहीं आए, उसके बाद हम ऐसे हैं बुढ़ों की तरह? नहीं, उसके कुछ दिनों बाद हम देखते हैं फिर से दांत आ जाते हैं, जो अब तक भी हैं, जो बचपन में टूट गए दांत और फिर से जो आए दांत, वो अब भी हैं और रहेंगे काफी दिनों तक, और हो सकता है मरते दम तक भी रहें। आए समझ में? यानी टीथ जो है एक बार आता है, टूट जाता है, फिर आता है और फिर रहता है काफी दिनों तक। यानी लाइफ में 2 बार टीथ आते हैं। कितने बार? 2 बार टीथ आते हैं। इस टाइप के डेंटिशन को बोलते हैं थीकोडोंट डेंटिशन। ऐसा हर एनिमल में नहीं होता बेटा, ज्यादातर मैमल्स में होता है ऐसा कि एक बार टीथ टूटे, दोबारा से आए, फिर टूटे फिर आए। ऐसा ज्यादा मैमल्स में होता है और सभी मैमल्स में भी नहीं होता, जैसे वेल्स में सिर्फ एक ही बार, ठीक है। तो सभी मैमल्स भी नहीं, लेकिन ज्यादातर मैमल्स में 2 बार दांत आते हैं। तो हम इसके बारे में लिख सकते हैं कि टीथ अराइजेज ट्वाइस इन लाइफ में टीथ का 2 बार आना ही क्या कहलाता है? डाइफ्यूडोंट डेंटिशन। देखिए, इसमें जो पहले आता है, जो शुरू में आता है, उसको हम लोग बोलते हैं दूध का दांत। बोलते हैं कि नहीं? दूध का दांत। तो जो शुरू में आता है इसको बोलते हैं, यानी फर्स्ट सेट जो होता है, सेट ऑफ टीथ are called milk और इसी का नाम होता है डिसाइडुअस। देखिए, मिल्क टीथ, दूध का दांत, क्योंकि हम दूध पी रहे होते हैं बचपन में, तो हमें लगता है कि यार इसी से जो है दूध पी रहे हैं, इसलिए ये दांत जामा है, दूध का बना हुआ है। हमारा सोचना ये था, और कहीं ना कहीं सही भी होता है यार। दूध में बहुत सारा कैल्शियम होता है और कैल्शियम फास्फेट ही इसको बनाते हैं, ठीक है, तो सही भी होता है। और एक नाम और होता है इसका बेटा, मिल्क का एक बायोलॉजिकल टर्म होता है लैक्ट। लैक्ट का मतलब भी होता है मिल्क, तो इसको लैक्टियल टीथ भी बोल देते हैं। आए समझ में? मिल्क टीथ, डिसाइडुअस टीथ। डिसाइडुअस का मतलब होता है पतझड़। डिसाइडुअस का मतलब पतझड़, यानी क्या हो कि दांत आए फिर झड़ जाए फिर आए, तो आप होता है ऐसा, ठीक है। तो इस टाइप के दांत को हम मिल्क टीथ, डिसाइडुअस या लैक्टियल टीथ कहते हैं।
लैक्ट यानी मिल्क, और इसी वर्ड से आ गया लैक्टियल टीथ। और ये जनरली कितने होते हैं भाई? 20। कितने होते हैं? 20 होते हैं। फर्स्ट सेट यानी जो पहली बार आते हैं लाइफ में, उनको मिल्क टीथ या डिसाइडोस टीथ या लैक्टियल टीथ। फिर जब ये टूट जाएंगे, फिर धीरे धीरे दोबारा से मिल्क टीथ, दोबारा से मिल्क टीथ टूटने के बाद दोबारा से जब दांत आएगा तो वो काफी दिनों तक रहेगा या लाइफ टाइम तक रहे, तो इस प्रकार के टीथ को बोलते हैं परमानेंट टीथ। परमानेंट या एडल्ट टीथ। परमानेंट टीथ, या ऐसे लिखें कि जो सेकंड सेट आता है, यहां में हमने फर्स्ट सेट लिखा, तो यहां पे जो सेकंड सेट होता है टीथ का, उसको क्या बोलते हैं? और कॉल्ड एज परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ, डिसाइडवस टीथ, लैक्टियल टीथ, और यहाँ पर परमानेंट टीथ बोलते हैं इसको। क्योंकि भाई हो सकता है कि आपकी जिंदगी भर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता जिंदगी भर, बहुत ज्यादा उम्र हो जाएगी तो भी छट जाएंगे, ठीक है। ये हमने डाइफियोडोंट डेंटिशन देखा कि टीथ लाइफ में 2 बार आते हैं, ठीक है। हेट्रोडोंट डेंटिशन देख लेते हैं। जब आप अपना जबड़ा खोलते हो, कभी कभी शीशे में देख कर ब्रश करते हो, तो आपको टीथ एक ही साइज के, एक ही शेप के दिखाई देते हैं क्या? नहीं। आगे के दांत चौड़े होते हैं, पतले होते हैं। फिर जैसे जैसे इधर जाते हो उसमें से नुकीला दांत भी मिलता है, फिर और बगल में जाते हो तो चौड़ा दांत मिलता है, यानी जिसको हम चौभरी बोलते हैं, जिसकी जो सरफेस है बहुत चौड़ी होती है। तो कई प्रकार के दांत होते हैं। ठीक है, तो कई प्रकार के दांत का होना ही क्या कहलाता है? हेट्रोडोंट डेंटिशन। और ये भी मैमल्स में ही अधिकतर ऐसा होगा कि मैमल्स में ही हेट्रोडोंट डेंटिशन पाया जाता है, और बाकी एनिमल में नहीं। तो इसको क्या लिखेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ आर प्रेजेंट ऑन दी जॉज लिख दो या जाबोन लिख दो, ऑन दी जाबोन। जाबोन पर अलग अलग प्रकार के दांत का होना ही क्या कहलाता है? हेट्रोडोंट। हेट्रो का मतलब भिन्न भिन्न, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का। डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ आर प्रेजेंट ऑन दी जाबोन आर कॉल्ड एज क्या? हेट्रोडोंट डेंटिशन। जैसे आपने पढ़ा होगा इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ये 4 टाइप के टीथ होते हैं हमारे ओरल कैविटी में या बकल कैविटी में, ठीक है। हम इनको पढ़ाएंगे अभी, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए आप। देखिए बेटा, आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन और आता है एक टाइप का, डेंटल फार्मूला के आधार पर। दंत सूत्र जिसे बोलते हो, डेंटल फार्मूला। पढ़ लेते हैं, कुछ नहीं है यार डेंटल फार्मूला, बहुत आसान। देख लेते हैं। ये डेंटल फार्मूला आप कहां पर देख रहे हो ये डिपेंड करता है। जैसे आप चाइल्ड में देख रहे हो, कि बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया है, उसमें देख रहे हो, यानी लगभग 17 साल की एज हो गई है,
ये देख रहे हो कि जो 17 साल के ऊपर है यानी एडल्ट है, ये देख रहे हो। अलग अलग एज ग्रुप के ह्यूमन में अलग अलग टाइप का डेंटल फार्मूला आएगा। तो हमें एक ही रटा होता है, उधर वाला 21 23 21 23। तो आज हम जो आपके मेडिकल एग्जाम में पूछा जाता है वो 21 23 नहीं पूछा जाता, इनमें से पूछे जाते हैं, इनमें से पूछे जाते हैं। आए समझ में? तो चाइल्ड में देख लेते हैं भाई। देखिए डेंटल फार्मूला क्या होता है। किसी एक जा पर जो दांत होते हैं उन दांत को हम क्या कर देते हैं, दो भागों में डिवाइड कर देते हैं, यानी दो सेट में डिवाइड कर देते हैं और उसको ऊपर नीचे लिख देते हैं। जैसे हमने यही बनाया था, आपको एक जा बनाया था, एक जा है, एक नीचे होगा, एक अपर जा होगा, एक लोअर जा होगा। दोनों में सेम टाइप के अरेंजमेंट होंगे टीथ के। क्या करते हैं, एक जबड़ा लेते हैं और एक जबड़े को 20 से डिवाइड कर देते हैं। एक जबड़े को क्या करते हैं, 20 से डिवाइड कर देते हैं। इधर जितने टीथ होंगे उधर भी उतने ही टीथ होंगे। आया समझ में? इधर जो टीथ होंगे उधर भी वही टीथ होंगे। तो क्या करते हैं, आधे वाले को ऊपर और नीचे वाले को नीचे, आधे बटे आधे। आया समझ में? अब हम क्या किए भाई, एक ही जबड़े में लिए हैं, दो जा होते हैं ना, तो दूसरे वाले यानी नीचे वाले को हम कुछ नहीं करते हैं, यहां पे गुणे 2 कर देते हैं, यानी इंटू 2 कर देते हैं। आपके जा पर जितने भी टीथ हैं सब आ जाते हैं कि कितने टीथ हैं। आए समझ में? कि एक जा को 20 से डिवाइड कर देते हैं, यानी एक जा को दो सेट में डिवाइड, एक जा वाले टीथ को दो सेट में डिवाइड कर देते हैं, एक को ऊपर एक को नीचे रख देते हैं और इंटू 2 कर देते हैं, क्योंकि आपके पास क्या है, दो जा है। और अपर जा लोअर जा पे अरेंजमेंट क्या होता है, सेम होता है। जैसे मैं बताऊं कि चाइल्ड में डेंटल फार्मूला जो होता है बेटा, वो क्या होता है, 21/02 अपॉन 21/02। आपने देखा जो हमने ऊपर लिखा है वही हमने नीचे लिखा है। ये एक ही जा के लोग हैं, ये एक ही जा के टीथ हैं। इसमें फर्स्ट वाला क्या होता है भाई, इंसीजर। क्या होता है, फर्स्ट वाला क्या होता है, इंसीजर। सेकंड वाला जो है वो क्या होता है, कैनाइन। आप किसी भी डेंटल फार्मूला में देखेंगे फर्स्ट वाला इंसीजर होगा, सेकंड वाला कैनाइन होगा, भले से वो डेंटल फार्मूला डिफरेंट हो किसी भी एनिमल में, इंसीजर कैनाइन। उसके बाद ये है प्री मोलर थर्ड वाला, और लास्ट वाला क्या होता है, मोलर। इंसीजर कैनाइन प्री मोलर और मोलर। अभी तो मैं यहां लिख दे रहा हूं, आगे नहीं लिखूंगा। ये क्या है इंसीजर, ये क्या है कैनाइन, ये क्या है प्री मोलर, ये क्या है मोलर। देखिए कैसे करते हैं। जो हमको पहले दिखाई देते हैं वही हम पहले लिख भी देते हैं। जैसे हमने इसको 20 से क्या किया, डिवाइड किया, बीचों बीच से। यहां पर जो दांत होते हैं आगे की तरफ, ये जो दांत होते हैं ये दांत इंसीजर कहलाते हैं। आगे वाले, जब आप शीशे में दांत देखेंगे तो आगे वाले जो 4 दांत हैं जो ऐसे चपटे होते हैं, कि 4 दांत क्या है भाई, इंसीजर कहलाते हैं। पतले होते हैं और चपटे होते हैं। तो इंसीजर हमें पहले दिखाई दिए, सबसे आगे हैं इंसीजर। फिर थोड़ा बगल में बढ़ते हैं, बगल में एक नुकीला दांत दिखाई देता है इधर, और एक नुकीला दांत इधर दिखाई देता है, हल्का सा, कैनाइन बोलते हैं। यानी इंसीजर से थोड़ा सा बगल में गए कैनाइन, फिर थोड़ा सा और बगल जाएंगे तो हमें चौभरी से थोड़ा सा छोटा लगेगा एक दांत,
जिसको हम बोलते हैं प्री मोलर, यानी चौभरी से पहले, मोलर से पहले। आया समझ में? प्री मोलर। फिर और अंदर जाएंगे तो हमें चौभरी यानी मोलर दिखेंगे। हम अपनी भाषा में बता देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो इंसीजर ये आगे वाले दांत, उसके बाद कैनाइन, कैनाइन कुत्तों बिल्लियों में जो फाड़ते हैं, जो शिकार करते हैं, उनमें ज्यादा डेवलप होता है। शेर में कैनाइन, चीता में कैनाइन बहुत ज्यादा डेवलप होगा। देखिए दिखता है बगल से, बड़े बड़े दम खूंखार। ठीक है, हम लोगों में ये चीरने फाड़ने वाला नहीं है। अगर तुम भी मानव से क्या बन जाओ, दानव बन जाओगे, तो तुम्हें भी ये कैनाइन डेवलप हो जाते। लेकिन हम लोग मानव है, हम लोग ये सब काम नहीं करते, जानवरों को पकड़ पकड़ के चीरते फाड़ते नहीं है। तो इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर और मोलर समझ में आया मेरे ख्याल से आपको। तो चाइल्ड में आप देख रहे हैं बेटा कि इंसीजर, देखिए हमने क्या किया, इंसीजर एक जबड़े पर कितना, अपर जा पर, ये चाहे अपर जा ले लो चाहे लोअर जा, 4। फिर कैनाइन 2। प्री मोलर होते ही नहीं चाइल्ड में, चाइल्ड में प्री मोलर नहीं होते, और मोलर होते हैं तो सिर्फ कितना, 2 2 4, यानी 2 इधर 2 इधर। ठीक है, हमारा ये जबड़ा है, हम ऐसे इधर चलते हैं, ऐसे इधर चलते हैं। तो इंसीजर ये तो यहीं बगल में हो जाएगा, 4 हमें दिखाई देता है, ऊपर 4 नीचे 4। कैनाइन एक इधर एक इधर। उसके बाद प्री मोलर बच्चों में नहीं होगा, मोलर में 2 होंगे यहां। ठीक है, ये हमने देखा। अब आपको क्या करना है भाई, इंटू 2 कर देना है। क्यों इंटू 2 कर देना है? क्योंकि हमारे पास 2 2 जा हैं, तो इसको क्या करोगे, इसको भी 2 से गुणा करोगे। जैसे 2 1 3, 2 5 और 5 दूनी 10। 5 इंटू 2 इज 10। अब नीचे भी वही 2 से क्या करोगे, गुणा करोगे, तो क्या आ जाएगा, ये कोई मैथमेटिक्स नहीं है बेटा। ठीक है, 2 इंटू 5 और क्या हो जाएगा, 10। अपर जा में, ये अपर जा में देखिए 10 और लोअर जा में कितना, 10। कितने हो गए बेटा, टोटल 20 हो गए। यहां पे लिख दे रहे हैं। ठीक है, टोटल 20 टीथ होते हैं चाइल्ड में। 2102 2102 ये आपको याद होना चाहिए। और कोई पूछ ले, बताइए बच्चों में इंसीजर कितने होते हैं, कैनाइन कितने होते हैं, प्री मोलर्स कितने होते हैं, तो क्या आप नहीं बता पाओगे? बता ले जाओगे। आप फार्मूला लिखें और गिन के बता दें। अच्छा, ये ऐसे गिन के बताएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इनको गिने फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दें, आ जाएगा। आए समझ में? ठीक है बेटा, ये समझ में आ गया। अब देख लेते हैं 17 एज वाले में, यानी अब बच्चा बड़ा हो चुका है, लगभग 17 साल की उम्र में पहुंच चुका है, तो उसके जाम में कितने टीथ पाए जाएंगे ये देखते हैं। तो उसका फार्मूला आता है 21/22। क्या आता है? 21/22 बटे 21/22। इसमें क्या डिफरेंस है भाई? यहाँ पर देख रहे हैं कि प्री मोलर नहीं था, जो आगे चलकर, अच्छा ये जो भी टीथ है ये एक बार झड़ जाएंगे। ये जो भी टीथ है यही मिल्क टीथ है बेटा, ये सारे क्या है, मिल्क टीथ हैं। मिल्क टीथ, ये सारे के सारे मिल्क टीथ हैं बेटा, और एक बार खत्म हो जाएंगे, झड़ जाएंगे, फिर दोबारा से ये आएंगे, इसीलिए इनको डिसाइडवस टीथ कहते हैं। फिर जब दोबारा आते हैं दांत, तो ये तो आते ही आते हैं, ये तो आते ही आते हैं। अब जो ये प्री मोलर यहाँ नहीं था, यहाँ पर प्री मोलर भी 2 2 आ जाता है। आए समझ में? प्री मोलर तो कितना हो जाता है, 21/22 21/22। अच्छा ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं। अच्छा ये कितना हो गया भाई प्री मोलर, ये जो है 21/22 21/22, इसको 2 1 3 और 2 5 2 7 गुणा नहीं करते हैं, 2 1 3 2 5 2 7 और 7 नीचे, यानी 7/7
गुणे 2 यानी 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 14/14 एक ना कर देना, ठीक है। तो 14 अपर जा 14 लोअर जा में टोटल कितने टीथ होंगे 28। फर्क क्या है यहाँ पर भाई, यहाँ पर जो मोलर थे वो मोलर फिर से आएंगे, जो इंसीजर पहले से थे वो पहले फिर से आएंगे, जो कैनाइन पहले से थे वो एक बार झड़ के फिर से आएंगे। लेकिन यहाँ पर अब देख रहे हैं कि प्री मोलर यहाँ पर एक नया है जो पहली बार आता है, ठीक है, और ये हमेशा होता है, यानी पहले जो है बच्चों में प्री मोलर नहीं होता, एब्सेंट होता है। फिर यहाँ पर देखते हैं एडल्ट में, एडल्ट में भी एज इट इज देखिए फार्मूला है, बस चेंज कहाँ पर है लास्ट में, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ 2 और 3। यहाँ फार्मूला क्या हो जाता है 21/23, 21/23, 21/23 इंटू 2। यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा, जोड़ोगे 3 2 5 और 5 3 8, 8/8 इंटू 2 देखिए 16/16 यानी 32। आया समझ में। तो एडल्ट में यानी 17 साल के जब आगे जब जाओगे तो ये फिर से झड़ेंगे नहीं, ये ऐसे रहेंगे, पीछे की तरफ जाके एकदम अंदर की तरफ क्या होता है पोस्टीरियर पार्ट में दो बोन और दो जो है टीथ और आते हैं, ठीक है, एक इधर एक इधर, नीचे भी एक इधर एक इधर, टोटल 4 टीथ आते हैं। देखिए एक एक्स्ट्रा बढ़ा हुआ है जिसको हम लोग बोलते हैं अकिल का दांत, ये बहुत लेट में आते हैं, 17 से लेकर 30 साल की उम्र में ये आते हैं, और किसी को तो आते ही नहीं है। तो लास्ट के जो एक टीथ है जो इस साइड एक आते हैं अपर में, इस साइड अपर में एक आते हैं, लोअर में भी एक साइड, लोअर में भी एक साइड, यानी टोटल 4 टीथ बाद में आते हैं। और जब ये आते हैं तो बहुत खतरनाक, बहुत भयंकर दर्द होता है, लगभग एक हफ्ता इसे लगा देते हैं, एक हफ्ता 15 दिन, महीनों दर्द होता रहता है, मसूड़े में स्वेलिंग आती है, बहुत दर्द होता है, बहुत भयानक दर्द होता है। वेस्टिजियल टीथ बहुत अंदर होते हैं, इनका मेस्टिकेशन में कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं होता, वहाँ तक फूड जाता ही नहीं है। वेस्टिजियल टीथ होते हैं, इनका मेस्टिकेशन में कोई भी रोल नहीं होता, यानी फूड को चबाने में कोई रोल नहीं होता। लेकिन फिर से एक बार कह रहा हूँ कि वेस्टिजियल जहाँ पर भी होते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन, इनका काम तो नहीं होता, लेकिन जब आते हैं तो क्या होता है भाई, बहुत दिक्कत बढ़ जाते हैं, या जब आते हैं तो बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। हमने अपेंडिक्स देखा, हमने लिंगुअल टॉन्सिल देखा, यहाँ पर वेस्टिजियल टीथ जिसको हम अकिल का दांत बोलते हैं, ये भी हमने देखा। आए समझ में। एक टाइप का क्वेश्चन और आ सकता है कि बताइए कि बच्चों में कौन सा दांत जो है वो एब्सेंट होता है, तो यहाँ फार्मूला लिखेंगे तुरंत आपको पता चल जाएगा कि प्री मोलर बच्चों में नहीं होता, ठीक है। 17 साल की एज में देखिए ये होते हैं। एक सवाल और पूछता है कि ह्यूमन में मोनोफियोडॉन्ट कितने होते हैं, मोनोफियोडॉन्ट, हालांकि हमने डाइफियोडॉन्ट लिखा है, मोनोफियोडॉन्ट यानी जो लाइफ में एक ही बार आए। तो ध्यान से देखना बेटा कि ये जो है टीथ है जिसको हम मिल्क टीथ बोलते हैं, एक बार झड़ जाते हैं फिर से दोबारा आते हैं, तो ये डाइफियोडॉन्ट हैं। इनके अलावा जो इनमें एब्सेंट हैं वो आएंगे फिर से। देखिए यहाँ पर क्या क्या एब्सेंट है जो यहाँ पर आए हैं फिर से। यहाँ पे देखिए प्री मोलर 2 यानी 4, ठीक है, प्री मोलर, और उसके बाद देखिए एक क्या आया भाई मोलर, तो 4 अपर 4 लोअर यानी 8 मोलर और 4 आपका 4 प्री मोलर और 4 मोलर, यानी 8 4 12 टीथ ऐसे होते हैं जो मोनोफियो टाइप के होते हैं। किस टाइप के होते हैं, मोनोफियो टाइप, यानी एक ही बार आते हैं लाइफ में। बाकी ये जो 20 टूटते हैं 20 फिर से आते हैं, 12 ऐसे टीथ हैं जो लाइफ में एक ही बार आते हैं। हम यहाँ पर देख रहे हैं जो यहाँ पे एब्सेंट है वो यहाँ पर आते हैं। फिर यहाँ पर एक और एब्सेंट है मोलर, वो भी आता है एक ही बार। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। हमने देखा चाइल्ड में 17 ईयर एज में, एडल्ट में देखा। हमें ये फार्मूला रटे होने चाहिए 2102, 2122, 2130, सिर्फ हमें यही रटा होता है। मेडिकल में इन सारे से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है बेटा, नोट कर लो। अब हम यहाँ पर एक टीथ लेंगे, सिर्फ एक टूथ लेंगे, यानी टीथ एक प्लूरल वर्ड है बेटा। टीथ ये क्या है, बहुवचन है, यानी सारे दांत को हम कंपेयर करते हैं। टीथ उसमें से एक दांत लेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, टूथ। तो ये हम एक टूथ लेते हैं और इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं
कि ये किससे किससे बना होता है या इसमें कितने पार्ट होते हैं, ये सारा हम देखेंगे। ठीक है, टूथ, टूथ के बारे में भाई लिखें कि इट इज मेड अप ऑफ टू टाइप्स ऑफ substances known as dentine and enamel। ठीक है, हमने देखा टूथ दो मेनली टू टाइप ऑफ इसमें सब्सटेंस होते हैं। इट इज मेड अप ऑफ टू टाइप ऑफ सब्सटेंस, इसमें दो प्रकार के पदार्थ होते हैं। क्या होता है भाई, डेंटाइन होता है और इनेमल होता है टीथ में, एक टूथ में। टूथ आर डिफरेंशिएटेड इनटू थ्री पार्ट्स, आर डिफरेंशिएटेड इनटू थ्री पार्ट्स। इसमें देखिए क्राउन होता है, नेक होता है। अगर हम इसको सुपीरियरली देखें, टूथ को अगर हम ऊपर ऊपर देखें तो इसमें तीन पार्ट होते हैं। क्राउन जिसको हम मुकुट भी बोलते हैं, नेक और रूट, ये तीन पार्ट आपको सुपीरियरली दिखेंगे। तीन भागों में हम इसको टूथ को डिवाइड करते हैं। टूथ बना किससे है, दो सब्सटेंस से मेनली, इनेमल और डेंटाइन। लेकिन इसको डिवाइड कितने भागों में कर सकते हैं ऊपर देखकर, तो हम तीन पार्टों में इसको डिवाइड कर सकते हैं, क्राउन, नेक और रूट। क्राउन क्या है भाई, तो इट इज अपर पार्ट ऑफ टूथ विच इज एक्सपोज्ड। ये एक्सपोज्ड होता है, ये अपर पार्ट होता है टूथ का, जो क्या होता है, एक्सपोज्ड होता है, क्राउन। नेक क्या होता है, इट इज मिडिल पार्ट ऑफ टूथ which encloses in the gum। ठीक है, ये नेक क्या होता है, दांत का ऐसा पार्ट होता है, वो भाग होता है जो गम के अंदर क्या होता है, बंद होता है, ढका होता है। और रूट्स देखें तो इट इज लोअर पार्ट ऑफ टूथ विच इज embedded in socket of jawbone, जिसको हम एल्वियोलस भी बोलते हैं, सॉकेट ऑफ जॉबोन। इस सॉकेट को हम लोग एल्वियोलस भी बोलते हैं। तो टीथ को मेनली तीन पार्ट में डिवाइड किया गया, ऊपर ऊपर से, क्राउन, नेक और रूट। क्राउन हमें दिखता है, जो वाइट कलर का जो क्राउन है वो हमें दिखता है। नेक, रूट ये हमें नहीं दिखता। नेक जो है वो मसूड़ों से क्या होता है, ढका होता है। अच्छा, रूट्स
ये जो है जॉ की जो बोनी कैविटी होती है जिसको हम लोग एल्वियोलस बोलते हैं, इसी कैविटी में यानी इसी सॉकेट में धंसा होता है रूट। आए समझ में? एक बना लेते हैं, इसको लिख लो, एक टीथ हम बना लेते हैं। बनाने का तरीका देखिए, ये हो गया आपका क्या, डेंटाइन। ये आपका क्या है, इनेमल, जो डेंटाइन के ऊपर होता है। अब क्या होता है कि यहीं से जो है मसूड़ा जो है, वो मसूड़ा इसको ढके रहता है। ये देखिए, अगर मैं इसको क्या कहूं, ये जो ऊपर भाग दिखता है ये क्या है भाई, ऊपर ये आपका यही क्राउन है। क्राउन, ऊपर वाला जो भाग आपको एक्सपोज दिखता है बाकायदा आपको, वो क्राउन है। और यहाँ पर जो गम होता है, गम, और ये गम में जो पार्ट रहता है टीथ का, वो उसको बोलते हैं क्या, नेक। और इसके नीचे वाला जो भाग होता है, जो एम्बेडेड होता है सॉकेट ऑफ जॉ बोन में, इसको क्या बोलते हैं, रूट। और ये पार्ट क्या कहलाता है, इनेमल। और ये वाला भाग क्या कहलाता है, डेंटाइन। आपके एनसीईआरटी में देखिए ये सारा स्ट्रक्चर नहीं बना है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में इसको नहीं बना रहा हूँ। थोड़ा ही इसमें और बनाते हैं। ये पूरा हिस्सा जो है वो डेंटाइन है, ठीक है। जो मैं ऐसे ऐसे मार्क किया हूँ, क्या है ये, डेंटाइन। अंदर कैविटी होती है, अंदर गड्ढा होता है कैविटी, इसमें गूदा भरा रहता है। अगर आपका कभी दांत टूट जाए
और रूट्स भी उसमें हो, तो आप देखेंगे कि दांत के अंदर खोखला रहता है, उसमें मांस भरा होता है, गूदा भरा होता है। ठीक है, यहाँ से ब्लड वेसल भी आती हैं, नर्व वेसल, ब्लड वेसल जो है वो आती हैं, यहाँ पर पूरी फैली होती हैं। नर्व वेसल, ब्लड वेसल जो है वो आके यहाँ पर पूरा फैली होती हैं। यहाँ पे भरा क्या रहता है भाई, ये कैविटी है और इसको बोलते हैं पल्प कैविटी। पल्प भरा रहता है इन पल्प कैविटी। ये जो ब्लड वेसल है, नर्व जो है, ये इंटर करती है, यहाँ पर एक छिद्र होता है, पोर होता है। देखिए एक पोर होता है, इसी पोर को बोलते हैं, यहाँ पर देखिए एक पोर होता है जिससे ये ब्लड वेसल अंदर जाएगी और फिर बाहर आएगी। यहाँ पर नर्व जो है अंदर जाएगी और बाहर आएगी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एपिकल फोरामेन। फोरामेन मतलब होता है छिद्र। एपिकल फोरामेन। खैर ये सब जरूरत नहीं है, यही जो रूट्स है, ये देखिए रूट्स, ये रूट्स एम्बेडेड होती है सॉकेट ऑफ जॉ बोन। ठीक है, क्राउन आप देख रहे हैं, क्राउन डेंटाइन है, डेंटाइन पर कोटिंग की गई है, किसकी, इनेमल की। इनेमल की कोटिंग की गई है, जो हार्ड सब्सटेंस है और जो मैस्टिकेशन के लिए एक हार्ड सरफेस हमें प्रोवाइड करेगा, जिसे हम फूड को मैस्टिकेट करते हैं। तो डेंटाइन के ऊपर क्या होता है, इनेमल, जो हमें वाइट कलर का जो दिखता है वो इनेमल ही होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसमें हम नेमिंग नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा नेमिंग है, आपके एनसीईआरटी में ये सारी चीज़ें नहीं दी हुई हैं। ठीक है, देखिए अब कहते हैं टीथ की ओरिजिन, कभी कभी पूछते हैं ओरिजिन ऑफ टीथ। तो देखिए बेटा ये होता है एक्टोमीजोडर्मल। बहुत सारे ऑर्गन्स ऐसे हैं जिनकी ओरिजिन एक्टोडर्मल होती है, बहुत सारे ऑर्गन ऐसे हैं जिनकी ओरिजिन मीजोडर्मल होती है, बहुत सारे ऑर्गन ऐसे हैं जिसकी ओरिजिन एंडोडर्मल होती है, और बहुत सारे ऑर्गन ऐसे होते हैं जिनकी ओरिजिन एक्टोमीजो या एंडोमीजो इस तरीके से होती है। तो यहाँ पर टीथ जो है उसकी ओरिजिन एक्टोमीजोडर्मल है। बहुत बार क्वेश्चन में आया, ये बहुत बार एग्जाम में आया। तो इसमें दो पार्ट होते हैं, हमने बताया था आपको, एक होता है बेटा इनेमल और दूसरा क्या होता है, डेंटाइन। इनेमल तो कहते हैं कि इट मेक हार्ड एंड चेविंग सरफेस। हार्ड सरफेस प्रोवाइड करता है और क्या करता है भाई, चेविंग सरफेस, यानी चबाने के लिए एक सरफेस प्रोवाइड करता है। हार्ड होता है और चेविंग सरफेस होती है टू द सरफेस ऑफ टीथ। फिर देखिए क्या कर रहे हैं एनिमल के बारे में, ये हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द बॉडी। शरीर के अंदर जितने भी चीजें हैं उन चीजों में सबसे ज्यादा हार्ड होता है, सबसे ज्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द बॉडी। ठीक है, इनेमल सबसे ज्यादा हार्ड होता है। क्यों? क्योंकि ये बना होता है किसका,
इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम फास्फेट। किससे बना होता है? कैल्शियम फास्फेट। जब आपको कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो आपके टीथ में इनेमल का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, यानी अच्छा इनेमल नहीं होगा और दांत कमजोर हो जाएगा आपका। चबाओगे कोई चीज़ तो सीखेगा, बहुत भयानक दर्द होगी और इन्फेक्शन भी कर देते हैं बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, तो इट इज़ मेड अप ऑफ कैल्शियम फास्फेट। जब आप कैल्शियम खाओगे तो कैल्शियम लोगे सप्लीमेंट में तो आपका इनेमल अच्छे से रहेगा, आपकी हड्डियां भी तंदुरुस्त रहेंगी, दांत भी तंदुरुस्त रहेगा। पॉइंट देखते हैं। अच्छा, यहाँ एक पॉइंट लिख लो आप कि इसकी इनेमल की जो ओरिजिन होती है वो एक्टोडर्मल होती है। ऊपर ही लिख लो, एक्टोडर्मल ओरिजिन। एक्टोडर्मल ओरिजिन होती है। हमने टीथ बनाया, टीथ देख रहे हैं, ऊपर वाला जो सरफेस है वो क्या है? क्राउन, यानी ये इनेमल क्राउन बनाता है और उसी क्राउन के नीचे आपका डेंटाइन होता है। तो आप कह सकते हैं कि इट कवर डेंटाइन इनटू क्राउन। ये डेंटाइन को अपने क्राउन में क्या करता है? कवर करता है। और इसका काम क्या है भाई? इट हेल्प इन मैस्टिकेशन ऑफ फूड। अगर डेंटाइन ना होता तो आप इतना खाना खाते हो, इतना खाना खाते हो, जैसे चक्की होती है जो गेहूं पीसती है, जो दो पत्थर लगे रहते हैं मशीन में, लगातार चलते हैं, घिस जाते हैं। आपने देखा होगा कभी कभी चक्की पे जहाँ पर आप गेहूं लेके जाते हैं तो कभी कभी वो मशीन खुलवाए रहता है और आपसे बहाना कर देता है कि अभी मशीन की जो पत्थर है उसकी छिनाई हो रही है, उसमें गड्ढे बनाए जा रहे हैं ताकि अच्छे से गड्ढे हो जाए और फ्रिक्शन लगे, गेहूँ अच्छे से पीसे। तो यहाँ पर वो क्या हो गया था, जो गड्ढे थे, ये चक्की में जो गड्ढे थे वो गड्ढे खत्म हो गए। ये जो बीच बीच में जो गड्ढे थे वो गड्ढे खत्म हो गए तो फ्रिक्शन कम होगा। गड्ढे कैसे खत्म हो गए? बार बार जब ये दोनों में चक्कियों में क्या हो रहा था, फ्रिक्शन हो रहा था, तो ये झड़ रहे थे, इनके जो पार्टिकल्स हैं वो खत्म हो रहे थे, गेहूं में जा रहे थे और घिस गए और ये गड्ढे समाप्त हो गए। तो साथ ही साथ हमारे जो टीथ है, जो हम फूड मैस्टिकेट करते हैं, तो हमारे टीथ की जो सरफेस है उसको भी खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं खत्म होती। क्यों? क्योंकि ये आपके शरीर का सबसे हार्डेस्ट पार्ट जो है इनेमल, इससे बना होता है कैल्शियम फास्फेट का। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि आप कितना भी खाओ आपका दांत जो है वो घिसने वाला नहीं है। अब डेंटाइन के बारे में पढ़ लेते भाई। तो इसकी ओरिजिन देखिए, मीजोडर्मल होती है, मीजोडर्मल ओरिजिन। यहाँ पर एक्टोडर्मल इनेमल, वहाँ पर मीजोडर्मल, यहाँ पर देखिए डेंटाइन, दोनों मिलकर टीथ को बनाते हैं, दोनों मिलकर टीथ का फॉर्मेशन करते हैं बेटा। इसलिए इस टीथ के ओरिजिन को बोल दिए एक्टोमीजोडर्मल ओरिजिन। आया समझ में? और कहते हैं कि ये आपके टीथ का मेन पार्ट होता है, मेन पार्ट ऑफ टीथ। ये आपके दांत का मेन पार्ट होता है। भले से ये कितना हार्ड हो, भले से ये चेविंग सरफेस प्रोवाइड करे, लेकिन आपके जो दांत है उसका मेन पार्ट होता है कौन? डेंटाइन। याद रखना, भी भूल ना जाना। हाँ, बाका में मैंने तो इनेमल बहुत पढ़े, इनेमल के बारे में क्वेश्चन आ गया कि टीथ का जो मेन पार्ट होता है इनेमल या डेंटाइन, आप लगा के आ गए इनेमल, गलत हो जाएगा। तो डेंटाइन मेन पार्ट होता है टीथ का। अच्छा, इसके बारे में एक चीज़ और मुझे लिखना था, अगर जगह और नीचे तो वहाँ पे आप लिख सकते हैं
कि ये बनता कैसे है भाई। कहते हैं ये जो ये जो इनेमल है, ये इनेमल का सिक्रीशन कौन करता है? तो इनेमल का सिक्रीशन जो है अमीलो ब्लास्ट नाम की एक सेल होती है। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम, ये देखिए ओडोंटोब्लास्ट सेल, ओडोंटोब्लास्ट सेल। तो इस पर भी क्वेश्चन आता है कि डेंटाइन जो होता है वो किस सेल से बनता है, डेंटाइन। तो ओडोंटोब्लास्ट सेल। इनेमल जो होता है वो किस सेल के सिक्रीशन से या किस सेल से बनता है? तो अमीलोब्लास्ट सेल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये हुआ आपका टीथ खत्म। आया समझ में? ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए। आपका टीथ जो बहुत इंपॉर्टेंट था वो भी खत्म हो गया। ठीक है बच्चों, तो मेहनत से आप पढ़ते रहो, हम आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करो, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक, जो पढ़ नहीं रहे हैं, जो घूम रहे हैं, उनको शेयर करो कि आप बायोलॉजी तो घर पे पढ़ सकते हो। मैं एक सीरियल वाइज पढ़ा रहा हूँ। अब देखिए 2 से 3 लेक्चर लगेगा, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम खत्म हो जाएगा। आया समझ में?